एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र से, जहां पर किसानों का पैदल मार्च लगातार जारी है। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किसानों का पैदल मार्च, इनकी बड़ी मांगे हैं और सड़कों पर किसानों का हुजूम। ड्रोन की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि किसानों का काफिला अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करने में लगा है। सीएम शिंदे की बात करें, डिप्टी सीएम फडणवीस की बात करें, जो किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तस्वीर आप देखिए, ये किसान इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरों को एक बार यहां पर दिखाइएगा। देखिए, ये जो तमाम किसान है, इनका ये कहना कि प्याज पर हमें एमएसपी कब मिलेगी। किसानों का ये भी कहना कि जो फसलें हम अपनी बेच रहे हैं उस पर उचित मुआवजा में कब मिलेगा। बारिश के कारण अगर फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका मुआवजा सरकार हमें कितना देगी। और इसी तरह से मुंबई और नासिक की सड़कों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी जत्था वहां पर पुलिस कर्मियों का भी दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर देखिए आप, एक तरफ किसान लगातार बैठक कर रहे हैं, यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम भी बाकायदा कर रखा है किसानों ने। किसानों का ये कहना कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम प्रदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चांदोड़ वाले आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो देखिए प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीर, लेकिन इस पूरे किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई हैं वो भी आप सुनिए। उनकी जो भी मांगे होंगी उनके ऊपर पॉजिटिवली हम चर्चा करेंगे और उनका समाधान होगा तो प्रोटेस्ट पीछे लेंगे। उनका समाधान नहीं होगा तो हम उनको सीएम डीसीएम साहब से उनका मुलाकात करके उनकी जो भी मांगे हैं। आमदार सम्माननीय गावेत साहब के साथ दादा भुस्से साहब ने 2 दिन पहले चर्चा की थी। उसके बाद कुछ मांगे उनकी थी, उसमें जैसा प्याज को अनुदान मिलना चाहिए तो प्याज को ऑलरेडी 300 रुपये का क्विंटल के पीछे अनुदान दिया है। और भी कुछ चीज़ों की यहाँ पे चर्चा होगी और उस चर्चा में से हमें भरोसा है कि इस सारी विषय में चर्चा करके हम बहुत ही जल्द इसमें सोल्यूशन। तो चलिए सहयोगी शुभम पांडे लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, 3 बजे का वक्त है जब मुलाकात होगी नेताओं की किसानों के साथ, क्या उम्मीद करें किसान की हाँ उनकी मांगे मानी जा सकती हैं? शुभम, तो देखिए सागा जी, जिस तरीके से सोमवार से ही नासिक के जिले से मुंबई की ओर तमाम हजारों की तादाद जो किसान हैं, जिस तरह से प्याज के दाम उचित दाम में जो नहीं मिल रहे हैं उनका उसके लिए वो सड़कों पर उतरे थे। और इस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस वक्त हम खुद विधान भवन में मौजूद है। अब से थोड़ी देर बाद किसानों का जो जनप्रतिनिधि वो इस वक्त पहुंच चुका है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस दोनों किसानों के जनप्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे। उसके बाद एक कैबिनेट की मीटिंग हो, उसके बाद शाम तक ही पता चल जाएगा कि जिस तरह की जो किसान अपनी मांग जो डिस्प्यूट की है वो अड़े हुए हैं, जिसके लिए मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान को 19 मार्च को वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। उसके लिए जिस बार क्या उनकी मांगों को सरकार पूरा करती है तो समय बताएगा, मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर किसानों के साथ, लेकिन शुभम देखिए महाराष्ट्र में भी चुनाव धीरे धीरे देखिए करीब आ रहे हैं। ऐसे में किसानों का आंदोलन जब हुआ और अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना तो फिर दिक्कत भी हुई है सरकार के लिए। देखिए फिलहाल चुनाव के लिए अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो फिलहाल उसमें अभी लंबा इंतजार है, क्योंकि 2024 अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले बीएमसी चुनाव, स्थानीय महानगर पालिका के चुनाव हुए। इससे पहले नासिक में भी महानगर पालिका है, वहां पर भी चुनाव होने। तो ऐसे में किसानों की मांग यही है कि भाई नई सरकार है, आप हमारे जो एमएसपी है, जो हम फसल उगाते हैं, जो हमारे प्याज की खेती है, उसका आप सही से मूल्य तो दीजिए। इसी वजह से ये मार्च लॉन्ग रूट तक निकाला गया और मुंबई के आजाद मैदान को भरने की बात कही, क्योंकि आजाद मैदान प्रोटेस्ट करने का एक ऐसा जगह है जहां पर सदियों से अपनी मांगे रखने की सरकार के सामने से लोग आते हैं। इसी वजह से उससे पहले कुछ प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव है किसानों के नेता के, वो यहाँ पर मंत्री विधानसभा में पहुंचकर हम खुद इंतजार कर रहे हैं कि कब मीटिंग शुरू होगी। उसके बाद मीटिंग में इन नेताओं की बिल्कुल देखिए वक्त है 3 बजे का, मुलाकात जब होगी किसानों की 2 दिग्गज नेताओं के साथ, डिप्टी सीएम एक तरफ होंगे, सीएम क्या बनेगी बात देखेंगे। अब शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।